कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवाम ते। हे ब्राह्मण देव, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप भले पधारे। आपके आगमन से लग रहा है कि अब मेरी यज्ञ सफल हो जाएगी। आप जैसा ब्राह्मण यज्ञ के द्वार पर प्रातः काल की वेला में पधारे, ये शुभ सूचक है। शुक्राचार्य जी को बुलाया, बोले गुरुदेव देखे तो सही कितना सुंदर ब्राह्मण आया है। मुझे तो लगता है कि आज मेरी यज्ञ से प्रसन्न होकर साक्षात सूर्य नारायण उतर करके स्वयं आ गए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, हाँ भैया, इतना सुंदर कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण बालक देखा तो मैंने भी आज तक नहीं है। तू सत्य कहता है कि ये सूर्य है, और कदाचित सूर्य नहीं होगा तो चंद्रमा तो जरूर होगा। इतना सुंदर। बलि प्रसन्न भाव से प्रभु का वंदन कर रहा है। आपने बड़ी कृपा करी, आप आए। और ऐसा कहते कि ब्राह्मण द्वार पे आवे तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आतिथ्य करना चाहिए। आप मेरे अतिथि हैं प्रभु, मैं आपका क्या आतिथ्य करूं? कहिए, आप जो कहेंगे, आप जैसा कहेंगे, मैं वही आपको निवेदित करूंगा, वही भेंट करूंगा। मन तो मेरा कहता है कि सोने का भवन बना के आपको दे दूं, लाखों गऊ आपको दान कर दूं। लेकिन फिर मैं विचार करता हूं कि मैंने आपको दिया और आपके प्रयोग में ही नहीं आया, तो ऐसा दान देने का भी क्या लाभ जो काम ही नहीं आवे। दान तो वही श्रेष्ठ है कि मैंने दिया और आपने सहज से उसको ग्रहण करके उसका प्रयोग किया। इसलिए मैं आपकी वाणी से सुनना चाहता हूँ, आपको जो प्रिय हो, जो आपके भोग में आ जाए, ऐसी क्या सेवा मैं आपकी करूं। अब भगवान वामन मन ही मन सोच रहे हैं कि राजा भावुक तो है, बलि देना तो चाह रहा है, लेकिन कितना दे सकता है, थोड़ा इसकी गहराई नाप लूं। इसलिए भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, मानो भगवान मौनी बाबा बन गए। बलि कह रहा, कहिए तो सही प्रभु, आप इस वाणी से कुछ उच्चारण तो करिए, आप जो कहेंगे मैं आपकी वही इच्छा पूरी करूंगा। क्योंकि मैं समय त्रिलोकी नाथ हूं, तीनों लोगों का आधिपत्य मेरे पास है, इसलिए मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। आप जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। बलि ने जब यूं कहा कि तीन लोक का मालिक हूं, आप जो कहोगे सो भगवान बोल पड़े और कहने लगे, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसी दान की श्रद्धा मैंने आज तक किसी ने नहीं देखी। भैया तुम्हारा तो खानदान ही दानियों का है। अरे तुम्हारे बाबा प्रहलाद कितने भगवान के भक्त, तुम्हारे पिता विरोचन कैसे भक्त, ऐसे दानी महात्मा भक्तों के खानदान में तुमने जन्म लिया, धन्य हो तुम। लेकिन एक समस्या है राजा, मैं तुमसे कुछ दान नहीं ले सकता। क्यों? बोले आज तक मैंने किसी से कुछ मांगा ही नहीं है, और जब आज तक नहीं मांगा तो आज क्यों मांगू? इसलिए मुझे कुछ चाहिए नहीं। बस यज्ञ हो रही थी, मन हुआ कि यज्ञ का दर्शन कर लिया जाए। बलि बोला, महाराज अब आप मेरे यज्ञ में प्रवेश कर चुके हैं, अब आप मेरे अतिथि हो गए हैं, और यदि आप खाली हाथ जाओगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि देखो एक और तो ये बलि तीनों लोगों का मालिक बना फिरता है, इतना बड़ा वैभव इसके पास है, और एक और एक ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दिया, ब्राह्मण को बगैर सम्मान किए भेज दिया। मेरा अपमान हो जाएगा, ये दुनिया मुझे धिक्कारेगी। इसलिए मेरी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मेरा अपमान ना हो, बिरादरी में समाज में मेरी बात बनी रहे, ऐसी कृपा करके कुछ ले ले। भगवान कह रहे हैं, भैया अब तुम ज्यादा हट करते हो तो ले तो मैं लूं, लेकिन एक समस्या है।
क्या समस्या है? बोले यदि मैंने कुछ मांगा और तुमने मना कर दिया तो? यदि वास्तव में तुम मुझे देना चाहते हो तो एक काम करो, पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दोगे। भली हंसने लगा, बोले वाह प्रभु, आप मेरी परीक्षा कर रहे हो? अरे मैं नहीं देने वाला होता तो पीछे काहे को पड़ता? और यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं त्रिवाचा भरता हूँ, आप मांगिए, आप जो मांगोगे मैं सत्य कह रहा हूँ आपको दूंगा दूंगा दूंगा। कहिए आपको क्या चाहिए? और जो ही बलि ने त्रिवाचा भरा, वचन दिया, भगवान ने तुरंत कह दिया कि अपने राम को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बलि, कि पदान 3 दैत्येंद्र सम्मेतानि पदाम, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, केवल 3 पग भूमि दान में दे दो। और जो ही बलि ने सुना कि 3 पग भूमि, बलि ने माथा पकड़ लिया, बोले वाह महाराज, इतनी देर से आप हाथ जुड़वा रहे हो, ले लो ले लो, और जब मांगा भी तो 3 पग। अरे भला इसमें क्या होगा? 3 पग में तो आपके लेटने बैठने का आसन भी नहीं बिछेगा। आपसे भूल हो गई है, आप ज्यादा मांगिए। अब भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, बेटा पहले 3 तो पूरी कर, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। भगवान बोले ना ना, मुझे 3 पग ही चाहिए भैया। और सुनो, शर्त ये और है, जो 3 पग भूमि लूंगा वो अपने पैरों से ही नाप के लूंगा, मैं ही स्वयं नापूंगा। बलि बोला फिर तो बहुत ज्यादा भूमि आ जाएगी। 52 अंगुल के आप स्वयं हैं और भूमि भी अपने कदमों से कितनी सी भूमि आएगी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अग्रिम बुद्धि बनिया में और मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कड़ा, ये बामन चौपट पाट। समझे? कुछ नहीं आई समझ में? चलो मैं समझाता हूँ। बलि कह रहा महाराज, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि होती है बनिया में, 1 नंबर की बुद्धि। अच्छा होती है कि नहीं? सही बता, बनिया से होशियार कौन है साहब? बोलो राधे राधे। ये तराजू पर जब तोलते हैं ना, वो बोले दूसरे नंबर की बुद्धि चौधरी लोगों में, जाट लोगों में। पर बामन बोले ब्राह्मण, अरे महाराज आपने मांगा भी और मांग कर भी कुछ नहीं मांगा, नाम भी कर लिया और कुछ कहा भी नहीं, कुछ ऐसा मांगा भी नहीं। आप तो कोरे बामन निकले, इसलिए ज्यादा मांगी महाराज। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, भगवान बोले ना 3 पग ही चाहिए। बलि बोला 3 ही चाहिए, आप संतुष्ट हैं? बोले हाँ। तो ठीक है, ये सारी पृथ्वी मेरी है और जहां से आपको बढ़िया लगे वहीं से नाप लीजिए, जहां से बढ़िया लगे वहीं से नाप लीजिए। भगवान कह रहे हैं बात तो ठीक है राजन, लेकिन भैया दान दे रहे हो, 3 पग भूमि दे रहे हो, थोड़ा संकल्प हो जाएगा, क्योंकि बिना संकल्प के कैसा दान, और बगैर संकल्प के तो फिर हम लेंगे भी नहीं। एक काम कर लो, तुम पहले थोड़ा संकल्प कर लो, फिर हम भूमि नापेंगे। बलि कह रहा महाराज क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? लेने के नाम पर 3 पग भूमि, और उसको भी मैं ढोल बजा बजा करके दुनिया को दिखा करके दूं कि देखो मैं 3 पग भूमि दे रहा हूं। इतना बड़ा राजा 3 पग भूमि दे रहा है। चलो आप मेरी बात नहीं मान रहे, पर समाज में तो लज्जा का विषय मत बनाइए। एक काम करिए, आप चुपचाप गुप्त रूप से ऐसे ही नाप लीजिए, क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार तो आपने लिया नहीं है, आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो संकल्प की क्या आवश्यकता है? भगवान बोले ना भैया, बिना संकल्प के तो हम 1 पग भूमि भी नहीं लेंगे, पहले संकल्प होगा तो ही कुछ लिया जाएगा। अब तो बहस हो गई, बलि मना कर रहा है, भगवान
हट कर रहे। अब इन दोनों की बहस जब बगल में खड़े शुक्राचार्य जी ने सुनी कि ये संकल्प की बार बार छोटा सा ब्राह्मण हट लगा रहा है, ये साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता।